आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है हम ये देखेंगे। देखिए अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं बैंक क्रेडिट और जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे आप हार्ड कैश की जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हो, हम ये सब देख रहे हैं। तो इसी में हमें आज देखना है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक को हिंदी में कहते हैं यात्री चेक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसके ट्रैवलर्स चेक कहाँ पर यूज़ होगा, जो लोग ट्रैवल करते हैं, है ना। आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हो बाहर, या आप किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो और आपको कैश नहीं रखना है अपने साथ। सपोज बहुत जो लंबी दूरी के जगह होती हैं, यात्राएं होती हैं, उसमें अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सपोज ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो और आपको ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है और आप कैश लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते। कैश के साथ काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, हार्ड कैश के साथ काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं। चोरी होने का डर रहता है, खोने का डर रहता है, उसको लेकर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और कन्वीनियंट भी नहीं होता, इतना ज़्यादा कैश लेकर चलना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो उस केस में आजकल तो वैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आने के पहले से जो सिस्टम चल रहा है वो है ट्रैवलर्स चेक। तो देखते हैं ट्रैवलर्स चेक की पहले मीनिंग देख लेते हैं। ट्रैवलर्स चेक ऑल्सो ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक को आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो या फिर एस लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना, आपको जगह अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग इसकी स्पेलिंग मिलेगी। अच्छा, इट इज़ अ प्री प्रिंटेड फिक्स्ड अमाउंट चेक डिजाइन टू अलाउ द पर्सन साइनिंग इट टू मेक एन अनकंडीशनल पेमेंट टू समवन else as a result of having paid the issuer for that privilege. ट्रैवलर चेक क्या होता है आपका? ट्रैवलर चेक एक प्री प्रिंटेड फिक्स्ड अमाउंट चेक होता है। सपोज आपको 50,000 का चेक बनवाना है या 1 लाख का चेक बनवाना है, तो आप बैंक में इसके लिए अप्लाई करते हो और बैंक उतने ही अमाउंट का चेक आपको प्रिंट करके दे देता है। वो आपको हाथ से फिल करना नहीं होता है, आपको पेन से फिल करना नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो प्री प्रिंटेड होता है, उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन करना होता है। सिर्फ साइन उस पर पेन से किया जाता है, बाकी पूरा का पूरा बैंक आपको प्रिंट करके देता है। तो क्या होता है? प्री प्रिंटेड फिक्स्ड अमाउंट चेक। फिक्स्ड अमाउंट होता है, जितना अमाउंट आप बैंक को बताओगे वो उतना उसमें प्रिंट करके आपको दे देगा। अच्छा, और साइन इसे कौन करेगा? जो मेकर होगा, जो अकाउंट होल्डर होगा, वो इसको साइन करेगा। अच्छा, चेक जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा था कि कैसा होता है चेक? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसमें कोई शर्त या टर्म एंड कंडीशन मेंशन नहीं होती है। तो इट इज़ अ अनकंडीशनल पेमेंट टू समवन एल्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग पेड द इशूअर फॉर दैट प्रिविलेज। इसमें पेमेंट किसको होती है? किसी अन्य व्यक्ति को होती है। चेक का यूज आप विड्रॉ करने के लिए भी करते हो ना, कैश विड्रॉ करने के लिए करते हो, पर ट्रैवलर चेक का यूज आप कैश विड्रॉ करने के लिए नहीं करते हो। वो जनरली आप किसी को पेमेंट करने के लिए करते हो। अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में और आपको चेकबुक मिली हुई है, तो आप चेक भर के अपना पैसा विड्रॉ भी तो कर सकते हो, पर ट्रैवलर चेक विड्रॉ करने के लिए नहीं होता है। ट्रैवलर चेक किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ किसी को पेमेंट करने के लिए होता है। They were generally used by people on vacation instead of cash। देखिए, जब छुट्टियों पर घूमने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, या फिर बाई चांस आपको किसी बिजनेस पर्पस के लिए जाना है, आपको पर्सनल पर्पस के लिए जाना है, घूमने जाना है, या फिर आपको बिजनेस पर्पस के लिए जाना है, दोनों ही कैश में आप इसको यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कैश। कैश की जगह पे हार्ड करेंसी, हार्ड कैश की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एज मैनी businesses used to accept travelers check as currency। बहुत से जो मर्चेंट्स हैं, बहुत से एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं, वो इसको करेंसी की जगह पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, ट्रैवलर चेक को। ठीक है, आप करेंसी में पेमेंट ना करो, आप ट्रैवलर चेक में पेमेंट कर दो, तो उसको वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मर्चेंट एंड अदर पार्टीज वुड एक्सेप्ट देम एज इफ दे वर करेंसी, बिकॉज एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल सिग्नेचर and the signature made at the time the check is used is the same। आपका जो चेक होता है वो प्री प्रिंटेड होता है, पर सिग्नेचर तो उस पर करेगा जो अकाउंट होल्डर होगा, जो चेक जिसने बनवाया होगा, वो उस पर सिग्नेचर करके देगा ना, तो वो उसको वेरीफाई करता है एक तरह से, है ना, ऑथेंटिकेट कर देता है। तो इस वजह से जो सामने वाली पार्टी है वो उसको लेने में हेजिटेट नहीं करती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है करेंसी की जगह पर, क्योंकि उसे किसी तरह का डर नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर है, जो भी उसे
दे रहा है, उस चेक को काट कर दे रहा है या उस चेक से पेमेंट कर रहा है, उसके सिग्नेचर होते हैं उस पर, तो उसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होता है. द ट्रैवलर्स चेक इशूअर विल अनकंडीशनली गारंटी पेमेंट ऑफ द फेस अमाउंट इवन इफ द चेक इज फ्रॉडलेंटली इशूड, was stolen or lost. In short, a traveler's check can never bounce unless the issuer goes bankrupt. जो इसको इशू कर रहा है वो अगर बैंकरप्ट नहीं है, बैंकरप्ट दिवालिया, हिंदी में कहते हैं दिवालिया होना, या फिर इंसॉल्वेंट होना, तो जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा तब तक ये चेक बाउंस नहीं हो सकता. अब ये बाउंस क्यों नहीं हो सकता ये मैं अभी आगे कवर करूंगी. If a traveler's check were lost or stolen, it could be replaced by the issuing financial institution. अगर आपका ट्रैवलर चेक बाय चांस ट्रैवलिंग के टाइम पर खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस केस में आप जहाँ से आपने इशू कराया होता है, कहने का मतलब है जहाँ जिस भी बैंक से या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने इशू कराया होता है उसको, वो सिंपली उसको रिप्लेस कर देता है विदिन 24 आवर्स. ठीक है, आप उसे कांटेक्ट करोगे, बताओगे इस नंबर का चेक था और वो खो गया है, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत उसको कैंसिल करके और उसको रिप्लेस करके दूसरा चेक आपको दे देगा बनाकर. इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अगर आपका चेक खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अच्छा, फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ ट्रैवलर चेक. द परचेजर हैज़ टू डिपॉजिट मनी विद द इशूइंग बैंक equivalent to the amount of traveler's check he intends to buy. ये देखिए, अभी मैंने बोला था चेक बाउंस क्यों नहीं होता है, ये मैं आगे बताऊंगी. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये प्रूव कर रहा है, ये दिखा रहा है कि चेक बाउंस क्यों नहीं होता. चेक इसलिए बाउंस नहीं होता है क्योंकि चेक बनाने से पहले ही जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो उस व्यक्ति से जो जिसने चेक बनाने का आदेश दिया है या जो अकाउंट होल्डर है, उस व्यक्ति से उतना अमाउंट उसके अकाउंट में जमा करवा लेता है. आया समझ में? जैसे कि आपने 50,000 का चेक किसी को बना कर दिया, तो उस कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में 50,000 हो ना हो, है ना. ये तो आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है. वो तो जब बैंक में चेक जाएगा तब फिर बैंक चेक करेगा कि अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं. अगर है तो वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज चेक बाउंस हो जाएगा. पर ट्रैवलर चेक के केस में क्या होता है, ट्रैवलर चेक कौन बना के दे रहा है, बैंक बना के दे रहा है. तो बैंक पहले ही ये चीज़ चेक कर लेता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है. अगर नहीं है तो वो आपसे पहले उतना अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा, और जब आप डिपॉजिट कर दोगे तभी वो आपको चेक बना कर देगा. तो इस कंडीशन में चेक बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि उतना अमाउंट तो आपके अकाउंट में होना कन्फर्म है, क्योंकि वो जो बैंक है उसने उस अमाउंट को देखने के बाद ही वो चेक बना के दिया है आपको. तो इसलिए जो जनरल चेक होते हैं, जब आप जनरली काट के देते हो, किसी को बनाकर देते हो, वो बाउंस होने के चांसेस होते हैं. पर ट्रैवलर चेक कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि उतना अमाउंट बैंक आपसे पहले ही रखवा लेता है. ठीक है, तो ये रीज़न होता है चेक के बाउंस ना होने का. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. देयर इज़ नो एक्सपायरी फॉर द ट्रैवलर्स चेक. अनयूज्ड चेक कैन बी रिटर्न्ड बैक टू द इशूइंग बैंक एंड पेमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड. ट्रैवलर चेक कभी भी एक्सपायर नहीं होता. जो जनरल चेक होते हैं, जब आप चेक बुक आपको मिलती है और आप चेक किसी को बनाकर देते हो, तो वो एक टाइम लिमिट के बाद एक्सपायर हो जाते हैं. अगर उस टाइम के बाद वो लेकर पहुंच रहा है सामने वाला बैंक में, तो बैंक उसे डिसऑनर कर देता है, मना कर देता है पेमेंट करने से, है ना, जिसे आप पोस्ट डेटेड चेक कहते हो. ठीक है, तो पेमेंट करने से मना कर देगा. पर ट्रैवलर चेक के केस में ऐसा कुछ नहीं है. ट्रैवलर चेक आपने सपोज बैंक से बनवाया और आप साल भर बाद उसको यूज़ कर रहे हो, तब भी वो चलेगा, तब भी वो आपके काम आएगा, वो एक्सपायर नहीं कहलाएगा कभी भी. ठीक है, और जितने भी अनयूज्ड चेक हैं, सपोज आपने 1 लाख का या 50,000 का चेक बनवाया और आप कहीं अब्रॉड गए घूमने, पर आपका वो चेक यूज़ नहीं हो पाया, उतना आपने एक्सपेंस नहीं करा और आपके चेक बच गए, सपोज 20,000 30,000 के चेक आपके पास बच गए, तो उस केस में क्या होगा, आप उन चेक्स को बैंक को वापस कर दोगे और जितना भी अमाउंट होगा उस चेक में, रिमेनिंग अमाउंट, उसका पेमेंट बैंक आपके अकाउंट में कर देगा. उस चेक को कैंसिल करके उतना अमाउंट आपके अकाउंट में वापस से आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए. द ट्रैवलर्स चेक आर इशूड इन अ सिंगल नेम ओनली. सिंगल नेम ओनली का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप अकाउंट खुलवाते हो, आपने जॉइंट अकाउंट का नाम सुना होगा. जॉइंट अकाउंट 2 लोग का नाम होता है अकाउंट में. ठीक है, या फिर एफडी बनवाते हो तो उसमें भी आप जॉइंट नेम से एफडी बनवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो. पर
जब आप ट्रैवलर चेक इशू कराते हो तो उसमें आप जॉइंट नेम नहीं डलवा सकते, किसी एक व्यक्ति के नाम पर ही वो चेक इशू करे जाते हैं, बैंक इशू करता है कि दो व्यक्तियों का नाम एक चेक पर नहीं हो सकता, ये उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नाउ अ डेज द यूजेस ऑफ ट्रैवलर चेक हैज डिक्लाइन ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ये भी मैंने अभी पॉइंट बताया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के आने से पहले तो ट्रैवलर चेक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि जो भी लोग अब्रॉड में ट्रैवल करते थे, जो भी लोग बिजनेस डील करते थे, वो उनको इस तरह के चेक की ज़रूरत पड़ती रहती थी। पर अब क्या हो गया है, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं, ठीक है। आप अगर आपके पास रुपए, आपको शायद पता होगा, रुपए कार्ड इंडिया का कार्ड है, तो अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो वो अब्रॉड में नहीं चलेगा। पर अगर आपके पास वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड है तो वो आपका अब्रॉड में भी चलता है, उसको आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके फोर्थ पॉइंट आएगा से, हाँ फोर्थ पॉइंट, अ चेक फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट दैट मे बी कैश्ड or used in payment abroad after endorsement by the holder's signature. A check for a fixed amount that may be cashed. जो आपका फिक्स्ड अमाउंट का जो चेक होता है वो आप कैश करा सकते हो, इन कैश करा सकते हो, उसका पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। किसी अब्रॉड के बैंक में भी जाके उसका पेमेंट लेना पॉसिबल होता है, और अगर आप पेमेंट नहीं लेना चाहते तो उसे यूज़ कर सकते हो पेमेंट्स करने के लिए। आप होटल में रुक रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर उन चेक्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। होटल्स में और ट्रैवलिंग में या फिर बिजनेस डीलिंग में आपको जो भी पेमेंट्स करने हैं आप उन चेक्स के थ्रू भी कर सकते हो, और उन चेक्स को इन कैश भी करा सकते हो और कैश में पेमेंट भी कर सकते हो। ये आप पर होता है, दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास, चाहे तो आप उसको इन कैश करा लो और चाहे आप उन चेक्स के थ्रू ही पेमेंट कर दो। अगर आप चेक्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसको इंडोर्स कर देना होता है ना, आप उसको सिग्नेचर करके किसी दूसरे के नाम पे इंडोर्स कर देते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रैवलर्स चेक इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी जो आपके पेपर नोट्स हैं, जो आपके कॉइन्स हैं, उसकी जगह पे आप ट्रैवलर चेक यूज़ कर सकते हो। जब आप अब्रॉड जाते हो तो आपकी करेंसी चेंज हो जाती है। इंडिया में जो करेंसी चल रही है वो अमेरिका में नहीं चल रही ना, तो आप करेंसी को चेंज कराओ। इससे बेटर है कि आप ट्रैवलर चेक इशू करा के ले जाओ और वहाँ पे आप ट्रैवलर चेक से पेमेंट कर दो सारी, और आपको करेंसी को चेंज कराने और करेंसी को ले जाने, कैरी करने और उसको यूज़ करने की मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप सिंपली चेक से पेमेंट सारे कर सकते हो। ट्रैवलर्स चेक आर ऑफन यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स ट्रैवलिंग ऑन वेकेशंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अगेन वही चीज़ आ गई, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, आप ट्रिप प्लान करते हो, आप छुट्टियों पर जाते हो, तो वहाँ पर भी ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलर्स चेक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवलर्स चेक्स आर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्सल लेवल पे जो सबसे फेमस ट्रैवलर चेक है वो कौन से हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर चेक। दे आर सेफ देन कैश। कैश से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये इस तरह के ट्रैवलर चेक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि अगर ये खो भी जाएंगे या फिर अगर ये चोरी भी हो जाएंगे तो सिंपली इनको आप रिप्लेस करा सकते हो। वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप हो, उसको सिंपली आप रिप्लेस करा सकते हो। कितने टाइम में? विद इन 24 आवर्स। इसमें टाइम भी नहीं लगता है, आप 24 आवर्स में उसको रिप्लेस करा लो, नया चेक बनवा लो और पुराना चेक आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ ट्रैवलर्स चेक कैन बी परचेज्ड बाय एनीवन, ही और शी नीड नॉट टू बी अ कस्टमर ऑफ बैंक। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जिस बैंक से आपको ट्रैवलर चेक इशू कराना है उसका कस्टमर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उतना अमाउंट आप बैंक को दोगे और उतने अमाउंट का वो आपको चेक बना के दे देगा। जैसे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो ना, तो उसी तरह से आप ट्रैवलर चेक भी बनवा सकते हो। बैंक आपसे उतना अमाउंट लेगा, उसने 50,000 आपसे लिया और 50,000 का आपको चेक बना के दे दिया। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक के कस्टमर भी हो। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये चेक अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो सिंपली 24 आवर्स में रिप्लेस होता है। यूनिवर्सल लेवल पे सबसे फेमस जो चेक है ट्रैवलर चेक कंपनी, वो कौन सी है? अमेरिकन एक्सप्रेस है। इनके द्वारा जो चेक इशू किए जाते हैं वो यूनिवर्सली चलते हैं।
ट्रैवलर चेक जो होता है उसके लिए कस्टमर होना मस्ट नहीं होता है बैंक का। इसके अलावा ट्रैवलर चेक जो यूज़ करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल्स जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के चेक्स बहुत यूज़ करते हैं। ये चेक प्री प्रिंटेड होते हैं, इस पर सिर्फ साइन किया जाता है और ये फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और मेरा ये एग्जाम बोलते को खत्म होने वाला है। तो सेकंड बताना मुझे आप बस। प्रिया वीडियो ऑफ करो अपना। मैंने म्यूट कर दिया उसे। सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। प्लीज क्वेश्चंस बाद में पूछिएगा, पहले मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। नेक्स्ट आज का टॉपिक है डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा था ट्रैवलर्स चेक और नेक्स्ट टॉपिक है ये आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, सो मैं इसे आज ही कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, A depository transfer check is used by the designated collection bank to deposit the daily receipts of a corporation from multiple locations. Depository transfer checks are a way to ensure better cash management for companies which collect cash at multiple locations. देखिए, डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक का क्या मतलब हुआ। डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक जनरली पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये कंपनीज यूज़ करती हैं। कंपनीज का मतलब बिजनेस कॉरपोरेशंस, बिजनेस एंटिटीज़ या एंटरप्राइजेज जो भी होती हैं वो इस तरह के चेक का यूज़ करती हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि इस तरह के चेक को आप क्यों यूज़ करते हो, जैसे कि जो जनरल चेक है उसको यूज़ आप करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए या कैश ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रैवलर चेक को आप यूज़ करते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे पेमेंट करने के लिए। वैसे ही डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक को आप कब यूज़ करते हो, कैश को मैनेज करने के लिए। जब आप किसी बिजनेस एंटिटी की बात करते हो, किसी एंटरप्राइज की बात करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी रिसीविंग्स मिलती है ना, टाइम टू टाइम आपको रिसीविंग मिलती है। आपसे सपोज 4-6 कंपनियों की डीलिंग है, कंपनीज की डीलिंग है, बहुत सारी पार्टीज आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे डेटर्स हैं जिनसे आपको पेमेंट रिसीव करना है, आपके पास बहुत सारे बिल्स ऑफ रिसीवेबल हैं, बीआर हैं आपको जो रिसीव हुए हैं, तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता रहता है। एक एक दिन में आपको 10-10, 20-20 लोगों से पेमेंट मिलता है। डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है आपकी इंटरप्राइज का और वो कहाँ पर किस एरिया में डीलिंग कर रही है। टाइम टू टाइम आपको रिसीविंग मिलती रहती है। तो उस रिसीविंग को मैनेज करने के लिए, उसका ढंग से रिकॉर्ड रखने के लिए और उसको टाइमली डिपॉजिट करने के लिए बैंक में आप क्या यूज़ करते हो, डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक। जो आपको आपको जो कलेक्शन मिलता है, जो आपका कलेक्ट होता है बीआर के तौर पर, या फिर आपके डेटर्स जो होते हैं उनसे आपको जो रिसीविंग मिलती है। देखिए लास्ट लाइन है, विच कलेक्ट कैश एट मल्टीपल लोकेशंस। मल्टीपल लोकेशंस मतलब मल्टीपल डेटर्स, जो आप जहाँ से आपको रिसीव करना है कैश, अगर वो बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, तो वहाँ से आपको जो रिसीविंग मिल रही है उस कैश को मैनेज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक को यूज़ करते हो। ठीक है, डेली रिसिप्ट जो आपको मिल रही है उसको आप डिपॉजिट करते हो उसके थ्रू बैंक में। ठीक है, अब इसके फीचर देखते हैं। अ डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक लुक्स लाइक अ पर्सनल चेक। जब आपको चेकबुक मिलती है, अगर आपने अकाउंट खोला होगा बैंक में और आपने चेकबुक इशू कराई होगी, तो उस टाइम पर आपको जैसा चेक मिलता है, जैसी चेकबुक मिलती है, उसके अंदर जो चेक होते हैं, डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बस उसमें 2 चीज़ें अलग होती हैं। पहला तो उस पर फेस पर जो फ्रंट साइड होता है उस पर बीचों बीच में ये मेंशन होता है कि मतलब मेंशन होता है डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक, वो उसको डिफाइन करता है कि ये डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक है। वो फेस पर लिखा होता है, सबसे जो फ्रंट साइड है उसके टॉप पर लिखा होता है। और दूसरी डिफरेंट चीज़ ये होती है कि इस पर सिग्नेचर नहीं होता। जो आपके जनरल चेक्स होते हैं, आपको चेकबुक मिलती है, उसमें आप जब चेक बनाते हो तो सबसे नीचे सिग्नेचर होता है अकाउंट होल्डर का, जो भी चेक बना के दे रहा है उसका। पर जब आप डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक की बात करते हो तो इसमें सिग्नेचर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आप पैसे निकाल या डाल नहीं रहे हो, मतलब पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हो चेक के थ्रू, या किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपको जो रिसीविंग मिल रही है आप उसको सिंपली मैनेज कर रहे हो। आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं विड्रॉ कर रहे हो, आपको जो बाहर से रिसीविंग्स मिल रही हैं उसको आप क्या कर रहे हो, सिंपली मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आप उन रिसिप्ट्स को उसमें लगा के अटैच करके और बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, जिससे बैंक उसका रिकॉर्ड रखता है कि आपको एक दिन में कितनी रिसीविंग मिली है, कहाँ कहाँ से मिली है, कितने कितने अमाउंट की मिली है, इसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है बैंक के पास में। तो वो आपके लिए आसानी होती है, आप कभी भी आप उस रिकॉर्ड को देख सकते हो निकाल के फ्यूचर रेफरेंस में। और इस तरह के चेक कैसे होते हैं, नॉट निगोशिएबल होते हैं। नॉट निगोशिएबल का क्या मतलब हुआ, इस तरह के चेक को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, किसी और का नाम लिख के उसको इंडोर्स नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इस तरह के चेक की विशेषता होती है। क्या 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 पढ़ा इसमें हम लोगों ने, जो डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक है वो बिजनेस एंटिटीज यूज करती हैं, पहली चीज। दूसरा, जो डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक है वो जनरल चेक की तरह ही होते हैं, बस उनका जो फ्रंट साइड है, जो फेस है, उसके टॉप पर लिखा होता है डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक। तीसरी चीज, इस पर साइन नहीं होता, जो अकाउंट होल्डर है डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक के केस में किसी भी तरह का साइन नहीं होता है, जो अकाउंट होल्डर है उसका साइन नहीं होता। और चौथी चीज, ये नॉट निगोशिएबल होते हैं, इनको आप इंडोर्स नहीं कर सकते, इनका निगोशिएशन नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक इनेबल कंपनीज टू बेटर मैनेज देयर इनफ्लोज। इनफ्लोज का क्या मतलब हुआ, आपके कंपनी में जो अमाउंट आ रहा है, आउटफ्लो मतलब जो जा रहा है, जो आप पेमेंट कर रहे हो। इनफ्लो का क्या मतलब हुआ, जो आपको रिसीव हो रहा है। तो जो आपकी रिसीविंग्स हैं उसको बेटरली मैनेज करने के लिए ही जो कंपनीज हैं वो डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक का यूज करती हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका डीटीसी, ये शॉर्ट में लिखा है, डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक्स कैन हेल्प सम ऑर्गेनाइजेशंस ट्रैक देयर cash inflows. These systems often help organize account receivable along with collection rates. क्या मतलब हुआ, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं वो अपने कैश इनफ्लोज को इजीली ट्रैक कर सकती हैं। अभी मैंने बोला कि जब आप बैंक में डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक के थ्रू अपनी सारी रिसिप्ट्स का डिटेल दे देते हो, डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक के थ्रू बता देते हो कि हमें इतनी रिसीविंग हुई, तो बैंक क्या करता है, उसका रिकॉर्ड रख लेता है, अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है कि आपको कहाँ से कितने अमाउंट का पेमेंट हुआ है, किस दिन हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। तो वो रिकॉर्ड अगर आपको कभी भी देखना है तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाता है। अगर आप डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक का यूज़ कर रहे होते हो अपने कैश मैनेजमेंट के लिए, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स वहाँ से ईजिली अवेल हो जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा।